हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एजेस प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था आयु के अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है, और इसके सॉल्व करने का ट्रिक देखा था। आज हम देखेंगे आयु के योग पर आधारित प्रश्न, इसके सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है वो हम देखेंगे। और इस टॉपिक से कुल 8 प्रश्न आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इस 8 प्रश्न को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। हम सिंपल क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अजय की आयु विजय की आयु की दोगुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 36 वर्ष है तो विजय की आयु क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, विजय की आयु क्या होगी, यानी विजय का हमें वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। और इन दोनों के आयु का योग कितना दिया हुआ है, 36 वर्ष, ठीक है। इन दोनों के आयु का योग है 36 वर्ष। तो यहाँ हम अजय के लिए ए लिखेंगे, विजय के लिए हम वी लिखेंगे। इन दोनों के आयु का योग है, इसलिए इन दोनों के बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था कि दोनों के आयु का अंतर दिया होता था तो हम दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाते थे, ठीक है। यहाँ योग दिया हुआ है, हम दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, यानी अजय प्लस विजय बराबर क्या है, योग 36 वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेशियो के बारे में क्या दिया हुआ है कि अजय की आयु विजय की आयु की दोगुनी है, ठीक है। अजय की जो आयु होगी विजय की दोगुनी होगी, यानी कि विजय को अगर हम 1 रखेंगे तो अजय क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करते थे कि इन दोनों रेशियो के बीच का हम डिफरेंस निकालते थे अंतर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता था हम यहाँ लिखते थे, लेकिन यहाँ योग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों का भी हम योग कर देंगे, यानी 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 3 होगा। यहाँ हम 3 लिखेंगे। इस 36 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। अब इस 12 में हम इस रेशियो से अगर गुना कर देंगे तो इन दोनों का जो आयु निकलेगा वो वर्तमान निकलेगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो वर्तमान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम 12 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 24 वर्ष होगा। 12 को यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 होगा। हमें निकालना था विजय का वर्तमान आयु। विजय का वर्तमान आयु यहाँ क्या हुआ, 12 वर्ष। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 16 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा ये हमें निकालना है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राकेश एवं योगेश की आयु का योग यहाँ पर दिया हुआ 28 वर्ष, ठीक है। इन दोनों का योग 28 वर्ष। तो राकेश के लिए हम आर लिखेंगे, योगेश के लिए हम वाई लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि योग दिया हुआ है, बराबर में यहाँ 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। ये रेशियो भी वर्तमान का है और ये आयु भी वर्तमान का है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो हो गया 4:3, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ हम 7 लिख देंगे। 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। इस 4 को इस रेशियो से हम गुना कर देंगे तो इन दोनों का जो आयु निकलेगा वो वर्तमान आयु होगा, क्योंकि रेशियो भी वर्तमान का है, ठीक है। तो हम 4 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 16 वर्ष होगा। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 16 वर्ष और 12 वर्ष निकला है, तो इन दोनों का जो ये आयु है ये वर्तमान आयु निकला, ठीक है। हमें क्या निकालना था, 16 वर्ष बाद की इनके आयु का अनुपात। तो हमें 16 वर्ष बाद का आयु चाहिए, तो हम इन दोनों में 16 वर्ष और प्लस 16 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 वर्ष और योगेश हो जाएगा 28 वर्ष, ठीक है। इन दोनों का आयु हमने निकाल लिया है 16 वर्ष बाद का, बस हमें अब रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो 32 और 28 का होगा। ये दोनों 4 से कट जाएगा। 32 को 4 से काटेंगे तो 8 से कटेगा, 28 को 4 से काटेंगे तो 7 से कटेगा। तो राकेश और योगेश की आयु का अनुपात क्या हो गया, 16 वर्ष बाद का 8:7। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सी की वर्तमान आयु कितनी है। हमें यहाँ सी का वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। इन तीनों के आयु का वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम क्या लिखेंगे, 90 वर्ष, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व था रेशियो, तो यहाँ पर हम -6 लिखेंगे। 1:2:3 हम लिखेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आपको जो इन तीनों के आयु का योग था 90 वर्ष, ये वर्तमान आयु का योग है। हमें यहाँ क्या चाहिए था कि 6 वर्ष पूर्व इन तीनों के आयु का योग क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया हुआ 6 वर्ष पूर्व का, तो इन तीनों के आयु का योग भी हमें चाहिए, वो चाहिए 6 वर्ष पहले का, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, तो 6 वर्ष पहले का योग चाहिए, तो ए में से भी हम 6 वर्ष घटाएंगे, बी में से भी 6 वर्ष घटाएंगे और सी का भी 6 वर्ष घटाएंगे, तो 6 3 18, ठीक है। तो इस 90 में से हम 18 वर्ष घटा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 72 वर्ष, ठीक है। यानी कि 6 वर्ष पहले इन तीनों के आयु का योग था 72 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों रेशियो को हम जोड़ेंगे, 2 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, यहाँ हम 6 लिख देंगे। इस 72 में हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। इस 12 को हम इस तीनों रेशियो से गुना कर देंगे तो इन तीनों का जो आयु निकलेगा वो 6 वर्ष पहले का निकलेगा, क्योंकि ये रेशियो 6 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो देखिए 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 होगा, 12 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 36 होगा। हमें यहाँ क्या निकालना था, सी की वर्तमान आयु। यहाँ पर सी का तो 6 वर्ष पूर्व का आयु है, ठीक है, तो वर्तमान आयु चाहिए 6 वर्ष पहले का था, तो यहाँ 6 वर्ष प्लस कर देंगे, 36 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42 वर्ष, यानी सी की वर्तमान आयु 42 वर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें रीना की माता की वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग है 49 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर माता प्लस रीना, ठीक है, इन दोनों का योग है, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, बराबर में क्या होगी 49 वर्ष, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, ठीक है। माता की जो आयु होगी रीना की आयु की 4 गुना थी, यानी रीना को अगर हम 1 रखेंगे माता 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 वर्ष पूर्व का रेशियो हुआ, तो यहाँ पर -7 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो तो है 7 वर्ष पहले का और आयु का योग है वो है वर्तमान, ठीक है। ये आयु का योग भी हमें चाहिए 7 वर्ष पहले का, यानी इसमें से भी हम 7 घटाएंगे, इसमें से भी 7 घटाएंगे, यानी कि 7 7 14, ठीक है। इन दोनों का 7 7 14 वर्ष अगर हम घटा देंगे तो 49 में से 14 जाएगा, क्या हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। यानी 7 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का योग था 35 वर्ष, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 35 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 होगा। इस 7 को अगर हम इस रेशियो से गुना करेंगे तो जो आयु निकलेगा वो 7 वर्ष पहले का होगा, क्योंकि ये रेशियो 7 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 चौको 28, यहाँ हो जाएगा 7 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना था रीना की माता की वर्तमान आयु, ठीक है। तो यहाँ पर रीना की माता की जो आयु 28 वर्ष आई है, यह 7 वर्ष पूर्व है, हमें वर्तमान निकालना है तो 7 वर्ष हम इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 वर्ष होगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पिता और पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र का हमें वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है पिता और पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है, ठीक है। ये जो 34 वर्ष दिया हुआ है ये औसत आयु है, यानी कि ये इन दोनों का एवरेज है, ठीक है। तो इन दोनों की आयु का योग निकालने के लिए हम इसमें 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 34 को 2 से गुना करेंगे 68 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी पिता और पुत्र की आयु का योग है 68 वर्ष, ठीक है। और क्वेश्चन में है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, ठीक है। तो यहाँ 14:5 होगा 4 वर्ष बाद, तो यहाँ प्लस हम 4 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की आयु का योग है, वर्तमान आयु का योग है 68 वर्ष, ठीक है। और जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो है 4 वर्ष बाद का, ठीक है। तो यहाँ रेशियो 4 वर्ष बाद का है, तो इन दोनों की आयु का योग भी हमें जो चाहिए 4 वर्ष बाद का चाहिए, यानी पिता का 4 वर्ष और पुत्र का 4 वर्ष, ये दोनों का जोड़ के 8 वर्ष इन दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 68 में हम 8 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 76 वर्ष, ठीक है। तो अब 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा 76 वर्ष, ठीक है।
अब देखिए इन दोनों रेशियो को हम जोड़ेंगे, 14 और 5 19 होगा, ठीक है। तो इस 76 के नीचे क्या हो जाएगा 19, इस 76 में हम 19 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को हम इन दोनों रेशियो से गुना करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो आयु निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 वर्ष बाद का निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को हम 14 से गुना करेंगे तो 56 होगा, 4 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 20 होगा। हमें क्या निकालना था, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। यहाँ पुत्र का 4 वर्ष बाद का आयु है 20 वर्ष, वर्तमान चाहिए तो 4 वर्ष हम घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 56 वर्ष होगा, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा, 4 वर्ष बाद 56 वर्ष होगा, ठीक है। तो इन दोनों की आयु का योग है 56 वर्ष, तो पिता प्लस पुत्र, ठीक है। आयु क्या है 56 वर्ष, ठीक है। वर्तमान से 4 वर्ष बाद का ये है। और यहाँ पर जो रेशियो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है। जैसे पुत्र को अगर हम 1 रखेंगे तो पिता 5 गुना यानी 5 होगा, यानी पिता और पुत्र का जो रेशियो यहाँ 5:1 है, ये रेशियो वर्तमान का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रेशियो वर्तमान का दिया हुआ है और योग इन दोनों का जो है वो है 4 वर्ष बाद का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का योग भी चाहिए वर्तमान में, ठीक है। तो यानी इसका 4 वर्ष और इसका 4 वर्ष, ठीक है। इन दोनों का 4 4 8 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष बाद का था। 8 वर्ष माइनस कर देंगे तो इन दोनों की आयु का जो योग यहाँ 48 आएगा, ये हो जाएगा इन दोनों की आयु का वर्तमान योग, ठीक है। वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग हो जाएगा 48 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो है वर्तमान का, यहाँ आयु भी हो गया वर्तमान का, तो इस 5 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 6 होगा, यहाँ हम 6 लिखेंगे। 48 में 6 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 8 होगा, ठीक है। अब इस 8 में हम इस रेशियो से गुना कर देंगे, जो आयु निकलेगा वो वर्तमान का निकलेगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो वर्तमान का है। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 होगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, ठीक है। यहाँ हमें निकालना था पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पुत्र का वर्तमान आयु निकल गया है 8 वर्ष, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि माता एवं उसकी पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तो उनका वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इनका वर्तमान में आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माता एवं उसकी पुत्री की आयु का योग क्या है 56 वर्ष, ठीक है। तो यानी माता प्लस पुत्री की आयु का योग है 56, यहाँ 56 हो गया, ठीक है। और आपको रेशियो के बारे में कहा गया है कि 4 वर्ष बाद माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तिगुनी है, ठीक है। यानी कि अगर हम पुत्री को 1 रखेंगे, माता की आयु पुत्री से तिगुनी है, तो माता की आयु क्या हो गई तिगुनी, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो हो गया 3:1। ये जो रेशियो है कब का है, 4 वर्ष बाद का है, यहाँ हम +4 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेशियो आपको दिया हुआ है 4 वर्ष बाद का है, ठीक है। और इन दोनों की आयु का योग है वर्तमान में, ठीक है। ये जो वर्तमान में योग दिया हुआ है, हमें यहाँ पर आयु का योग भी चाहिए 4 वर्ष बाद का, ठीक है। यानी 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग क्या होगा, यानी कि माता का 4 वर्ष और पुत्री का 4 वर्ष, ठीक है। इन दोनों का 4 4 8 वर्ष अगर इसमें हम टोटल में जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 64 वर्ष। ये जो 64 क्या आया, यानी 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग हो जाएगा 64 वर्ष, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की आयु का योग हो गया 4 वर्ष बाद का और रेशियो भी यहाँ 4 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो इन दोनों रेशियो को अब हम जोड़ेंगे, 3 और 1 4, यहाँ हम 4 लिख देंगे, ठीक है। 64 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब इस 16 को हम इस रेशियो से गुना कर देंगे, जो आयु निकलेगा वो 4 वर्ष बाद का होगा, क्योंकि रेशियो 4 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 होगा, 16 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 16 होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। हमें वर्तमान चाहिए था। ये जो दोनों निकला है ये दोनों 4 वर्ष बाद का है। वर्तमान निकालने के लिए हम 4 4 वर्ष घटा लेंगे, इसमें से 4 वर्ष घटाएंगे, इसमें से 4 वर्ष भी घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 44 वर्ष और पुत्री का आयु हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। ठीक है, अब हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशियो हमारा यहाँ पर 44:12 होगा, ये दोनों कट सकता है, ठीक है।
तो 4 से इन दोनों को हम काट देंगे तो 44 को 4 से काटेंगे तो 11 से कटेगा, 12 को 4 से काटेंगे तो 3 से कटेगा। ठीक है, तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो गया? 11:3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयेश तथा अनिल की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व जयेश की आयु अनिल की आयु की 11 गुनी थी, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है? 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनका आयु क्या होगा ये हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? जयेश तथा अनिल की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 46 वर्ष। ठीक है, तो जयेश के लिए हम जे लिखेंगे, अनिल के लिए ए लिखेंगे। इन दोनों का योग है तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। योग 46 वर्ष है तो यहाँ 46 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात के बारे में क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जयेश की आयु अनिल की आयु की 11 गुना थी। ठीक है, यानी कि जयेश की आयु अनिल की आयु की 11 गुना, यानी अनिल को अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो जयेश 11 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो हो गया 11:1। ये कब का रेशियो है? 5 वर्ष पूर्व का है तो माइनस हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयु का योग दिया हुआ है वर्तमान का। ठीक है, और यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है ये 5 वर्ष पूर्व का है, तो इन दोनों की आयु का योग जो है हमें चाहिए 5 वर्ष पूर्व का। ठीक है, तो इसमें से भी हम जयेश का 5 वर्ष घटाएंगे, अनिल का 5 वर्ष घटाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष पहले कितना था इन दोनों के आयु का योग? तो 5 5 10 वर्ष अगर हम 46 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 36, यानी 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग था 36 वर्ष। ठीक है, और यहाँ रेशियो भी है 5 वर्ष पूर्व का। ठीक है, अब हम इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, 11 और 1 को जोड़ेंगे 12 होगा, यहाँ हम 12 लिखेंगे। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 होगा। अब इस 3 से हम इस रेशियो में गुना कर देंगे, जो आयु निकलेगा वो 5 वर्ष पहले का निकलेगा क्योंकि रेशियो 5 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो 3 को 11 से गुना करेंगे तो 33 होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, यहाँ जो इन दोनों का आयु निकला है ये 5 वर्ष पूर्व का है। हमें क्या निकालना था? यहाँ 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का हमें निकालना है। अगर इन दोनों में हम 5 वर्ष जोड़ देंगे, जो आयु आएगा वो क्या आएगा? वर्तमान आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पहले का ये दोनों आयु निकला है, 5 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो वर्तमान निकलेगा। जैसे अगर हम इस 33 में 5 जोड़ेंगे 38 वर्ष होगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 वर्ष होगा। ये 38 और 8 ये दोनों वर्तमान निकला हम, और यहाँ हमें चाहिए था 10 वर्ष बाद का, तो इन दोनों में 10-10 वर्ष हम और जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 38 में 10 जोड़ेंगे तो 48 होगा, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 होगा। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी? जयेश का हो जाएगा 48 वर्ष और अनिल का हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो हमने निकाला था 5 वर्ष पूर्व का आयु 33 वर्ष, यहाँ निकाला था 3, या तो इसमें आप पहले 5 जोड़ के वर्तमान कर लें, फिर 10 जोड़ें, या तो डायरेक्ट आप 15 वर्ष जोड़ दें इसमें, और यहाँ भी जोड़ दें आप 15 वर्ष, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 वर्ष और 18 वर्ष। ये दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।